जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट आ चुका है जो कि 23 फरवरी को है। और ग्रुप डी का सिलेबस जिसमें मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीएस है, जिसमें साइंस के मार्क्स 25 मार्क्स के आने हैं। तो हम साइंस को 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और फिजिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का टॉपिक 1 मोशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहला टॉपिक है दूरी और विस्थापन। दूरी, हमें पता है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि वैसे राशि को बोलते हैं जिनका केवल परिमाण होता है, इट मीन्स जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। सदिश राशि ऐसे राशि को बोलते हैं जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है। अब दूरी पर आते हैं। दूरी टोटल पाथ लेंथ, जितना हम चलते हैं उतना हम उसका टोटल डिस्टेंस करके बताते हैं। जैसे कि अगर हमें बताया गया है कि ए से बी हमने 10 मीटर चला, उसके बाद बी से सी हम 5 मीटर फिर चलते हैं, तो टोटल दूरी ए से सी के बीच क्या होगी, या फिर बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस, दूरी जो कि अदिश राशि है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड तो करेगी नहीं। हम ए से बी गए, फिर हम बी से सी आए, तो ए से बी 10 मीटर, बी से सी 5 मीटर। इट मीन्स हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 + 5 15 मीटर। विस्थापन जो कि एक सदिश राशि है, जो परिमाण और दिशा दोनों पर डिपेंड करती है। यही सेम चीज अगर हम विस्थापन में देखें कि हम ए से बी गए, फिर हम बी से सी आए, जो कि डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है। ए से बी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, बी से सी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो टोटल विस्थापन यहाँ पर क्या होगा, या टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए से बी फॉरवर्ड डायरेक्शन 10 मीटर, बी से सी बैकवर्ड डायरेक्शन, जहां पर डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। इट मीन्स अब माइनस लेंगे, 10 - 5 5 मीटर। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए से सी के लिए, ए से बी माइनस बी टू सी, 10 - 5 5 मीटर। दूरी हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, इवन 0 भी हो सकती है। अब ये 0 कौन से केस में होती है? 0 होने के लिए हमने जहां से स्टार्ट किया, मान लिया जाए हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हम बी तक गए, और दोबारा से हम बी से ए वापस आ गए। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, समान हो गया। इस केस में विस्थापन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब एक केस ये आता है, ऐसा कोई डिस्टेंस कवर हो सकता है कि जहां पर दूरी की कुछ ना कुछ वैल्यू आए और विस्थापन वहां पर 0 हो जाए। तो हाँ, वैसा हो सकता है। अगर हम एक वृत्ताकार पाथ पे चलते हैं, वृत्ताकार पाथ पे हम ए से बी जाएंगे, हमें पता है कि दूरी, हम किस रास्ते जा रहे हैं, दूरी उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ए से बी हम सर्कुलर पाथ पे जब चलते हैं तो जस्ट सर्कल का हम आधा परिमाप कवर करते हैं। ए से बी दूरी क्या होगी, πr। अगर हम ए से चलना स्टार्ट करके बी और फिर बी से ए आते हैं, इसका मतलब हम एक कंप्लीट साइकिल पूरी करते हैं। इसका मतलब सर्कल का कंप्लीट परिमाप लेते हैं, जो कि 2πr। लेकिन यही केस विस्थापन पे क्या हो जाएगा, ए से बी जब हम गए तो विस्थापन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो ए से बी हम इस चीज को नहीं देखेंगे, ए से बी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ए से बी यानी कि डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जी हाँ, ए से बी विस्थापन क्या होगा, 2r। और यही चीज अगर हमें पूछा जाए विस्थापन में, एक कंप्लीट साइकिल के लिए विस्थापन क्या होगा, इसका मतलब ए से बी जब हम गए, फिर जब हम बी से ए आए, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो गई, समान। इसका मतलब ए से बी और बी से ए
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस माइनस 2 टाइम रेडियस इक्वल टू 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए डिस्टेंस जो कि मैक्सिमम था 2 पाई आर, हमारा टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया ये, पर हमारा विस्थापन क्या हो गया, 0। क्वेश्चन दूरी और विस्थापन पर आधारित क्वेश्चन। वर्गाकार पार्क 40 सेकंड में 1 बाउंड्री हम कवर करते हैं, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद हम कितना विस्थापन करेंगे और कितना दूरी करेंगे। विस्थापन हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। दूरी कितना हमने डिस्टेंस कवर किया ये बताता है। तो दूरी के लिए हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। स्क्वायर का परिमाप 4a इक्वल टू a, जो कि साइड 10 मीटर वाला वर्गाकार पार्क है, 4 इंटू 10 40 मीटर। स्क्वायर का परिमाप 40 मीटर है। ये 40 मीटर हम कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, 40 सेकंड में 1 बाउंड्री, इट मीन्स स्क्वायर का परिमाप। तो 40 मीटर दूरी हम 40 सेकंड में तय करते हैं। तो एक साइड यानी कि वर्गाकार का जो साइड है 10 मीटर, वो कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 40 बाई 40 इंटू 10 यानी कि 10 सेकेंड। तो सिमिलरली 10 मीटर 10 सेकेंड में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद हम कितना दूरी तय करेंगे। 2 मिनट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, आप सबको पता ही है। तो 2 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 20, इट मीन्स टोटल 140 सेकेंड। 10 सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस कवर, 10 सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस कवर, तो 140 सेकेंड में 10 बाई 10 इंटू 140, इट मीन्स 140 मीटर। तो हमारी दूरी कितनी आ गई, 140 मीटर। दूरी हमने टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड के लिए क्या निकाला है, 140 मीटर। अब सेकेंड केस हमारा है, तो दूरी 140 मीटर 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद के लिए। अब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद विस्थापन क्या होगा, विस्थापन स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड करता है। तो इतने दूरी को कवर करने के लिए हमने कितना टर्न लिया होगा, कितना साइकिल लिया होगा। हमें पता है 40 मीटर में, जो कि स्क्वायर का परिमाप है, हम एक बाउंड्री या एक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे। 40 मीटर में 1 बाउंड्री, तो 140 मीटर कंप्लीट करने के लिए हमें कितना बाउंड्री कवर करना पड़ेगा, यानी कि 140 बाई 40। ये हमें बता देगा कि हमने कितना साइकिल कंप्लीट किया है। कितना आ जाएगा ये, 3.5 साइकिल। 3.5 साइकिल यानी कि ये वर्ग है, A से 20 एक साइकिल कंप्लीट, फिर ए से यहां तक हम आएंगे सेकेंड साइकिल कंप्लीट, फिर ए से लेके हम फिर ए पर आएंगे 3 साइकिल कंप्लीट। उसके बाद है 0.5 यानी कि 3.5 साइकिल। हाफ साइकिल कहां तक हमारा आता है, ए से बी एंड बी से सी। इसका मतलब अभी हमारा प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये, और अंतिम बिंदु हमारा है विस्थापन के लिए सी। किसके लिए, 3.5 साइकिल यानी कि 3 कंप्लीट राउंड और हाफ राउंड के लिए, यानी कि, और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करता है, इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। ए से बी और बी से सी के लिए ए से सी हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ए से सी तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ए से बी हमें पता है कि 10 मीटर साइड वाला है, ये वर्गाकार जो है,
इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 10√2 मीटर। दूरी 140 मीटर। विस्थापन जो कि हमारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करता है वो है 10√2 मीटर। तो आप सब ये नोट कर लीजिए। अभी कंडीशन था वर्गाकार पार्क के लिए। यही कंडीशन अगर हम एक सर्कल लेते हैं और सर्कल का डायमीटर हम 200 मीटर रखते हैं और सेम बाकी सारे जो कंडीशन है वो सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह है। इट मीन्स 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन के लिए विस्थापन और दूरी क्या है। दूरी और विस्थापन पर क्वेश्चन। एक सर्कुलर पार्क है या एक क्वेश्चन के लिए कंडीशन है वृत्ताकार पार्क। वृत्ताकार पार्क जिसका हम 40 सेकंड में एक राउंड कवर करते हैं, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद दूरी और विस्थापन क्या होगा। अगेन दूरी और विस्थापन। दूरी हमें पता है पाथ पे डिपेंड करेगी नहीं। दूरी के लिए हमने कितना कवर किया है 2 मिनट 20 सेकंड में मैटर उतना ही करता है। इसका मतलब ये इस वृत्ताकार पाथ का डायमीटर गिवन है 200 मीटर। एक राउंड सर्कल का 1 राउंड मतलब पेरीमीटर ऑफ या परिमाप सर्कल का जो कि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डायमीटर का हाफ यानी कि 100 मीटर। 200 पाई मीटर जो कि 1 राउंड को कवर करने पे इतना दूरी लगा है ये बताता है। ये दूरी हमने कितने टाइम में कवर किया है क्वेश्चन में गिवन है। 40 सेकंड में हम 200 पाई मीटर कवर करते हैं। हमें कितने में चाहिए 2 मिनट 20 सेकंड में। 1 सेकंड में 200 पाई 40। 1 सेकंड में हम कितना कवर कर रहे हैं 5 पाई। 2 मिनट 20 सेकंड टाइम है, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में हमारा कुल दूरी कितना होगा 140 सेकेंड इंटू 5 पाई जो कि इक्वल है 14 5 जा 70 700 पाई। ये हमारा कुल दूरी है। अब इसमें हम पाई की वैल्यू भी रख के आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें चाहिए विस्थापन। विस्थापन के लिए अगेन ए से बी हमारे लिए पाथ लाइन डिपेंड करता है जो कि स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रहा है, जो कि ओनली डायमीटर पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस दूरी को कवर करने के लिए कितना राउंड लिया गया है। क्या हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तब तो विस्थापन 0 हो जाएगा। कि क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पहुंचने में हमारा ए और बी डायमीटर का डिस्टेंस है। तो विस्थापन के लिए नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल कुल दूरी हमने कितना कवर किया है
700 पाई जो कि इक्वल है 700 पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 2200 मीटर। ये हमारा कुल दूरी है। नंबर ऑफ साइकिल 2200। एक साइकिल डायमीटर कितना है हमारे पास, हमारा कुल दूरी 700 पाई जो कि 2200 में कन्वर्ट हो गया है। नंबर ऑफ साइकिल विस्थापन के लिए 700 पाई 140 सेकेंड में। स्टार्टिंग वन बाउंड्री हम कितने में कंप्लीट कर रहे थे, 200 पाई में। वन साइकिल 200 पाई, तो 700 पाई के लिए कितना साइकिल, 700 पाई बाई 200 पाई, इट मीन्स 3.5 राउंड। विस्थापन 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, उसके बाद हाफ राउंड यानी कि ए से बी, जो कि सिर्फ इस सर्कल के डायमीटर पर डिपेंड करता है। तो विस्थापन क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल जो कि क्या है 200 मीटर। कितने टाइम के बाद, 140 सेकेंड। अब हम अगला टॉपिक मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट मीन्स एक समान गति और असमान गति के लिए करेंगे।